नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। स्माइल में आज का जो चैप्टर है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, पार्ट 11 की अपन बात करेंगे जो 4 तारीख को आया है। इस वर्कशीट में बच्चों 3 प्रश्न देखिए। पहला जो प्रश्न है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। दूसरा प्रश्न है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। और तीसरा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये 3 प्रश्न हैं। आइए अपन इन 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं ताकि आपको होमवर्क करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहला जो प्रश्न है इस वर्कशीट का, वो पहला प्रश्न है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या। तो इसकी देखो, अपन इस चित्र में दिखाया गया है बच्चों कि जब अपन वर्ग, इसमें पूछा है द्विविमीय वर्ग निबिड़, यानी वर्ग निबिड़ का मतलब क्या हो गया कि एक गोले के ऊपर दूसरे गोले वैसे की वैसे रखे रहते हैं, यानी एक के बिल्कुल जस्ट ऊपर दूसरे के भी जस्ट ऊपर। तो इस तरह से जब अपन इनको व्यवस्थित करते हैं तो ये द्विविमीय इनकी व्यवस्था बन जाती है। और इसमें जब अपन एक गोले की बात करते हैं, किसी भी एक गोले की, तो वो निकटतम 4 गोलों के संपर्क में रहता है। देखिए आप यहाँ पर जो चित्र है, इसमें देखो एक गोला जो बीच का है वो 4 गोलों के संपर्क में है, ठीक है। इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यानी कोई भी कण या गोला निकटतम जितने कणों से स्पर्श करता है या गोलों से स्पर्श करता है वो उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात हो रही है बच्चों। अब षटकोणीय की बात कर रहे हैं, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस चित्र में अपन अपने जो ये चित्र बनाया है, इसमें देखा है कि नीचे वाली जो लाइन है, पैटर्न है, उसके ऊपर जो दूसरी लाइन है उसमें गोले बिल्कुल जस्ट ऊपर ना होकर के दोनों गोलों के बीच में खांच पर स्थित हैं, यानी इनके बीच का जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। और इस तरह से एक पैटर्न बनता है बच्चों। इसे अपन ए अगर मान लें, इसे बी मान लें, फिर ए मान लें, तो ये ए बी प्रकार का पैटर्न होता है। और जब अपन इसमें देखते हैं कि एक जो गोला है वो पास के 6 गोलों के संपर्क में रहता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अपन को अंतर लिखना है, तो अपन देखते हैं, एक तरफ अपन ने लिख दिया वर्ग निबिड़, दूसरी तरफ है षटकोणीय। इनमें अंतर अपन जब देखते हैं बच्चों, तो पहला है कि इसमें द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर स्थित होते हैं, जबकि इसमें द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य वाली खांच में स्थित होते हैं, जैसा कि अपन ने भी ऊपर चित्र में बताया था। दूसरा अंतर है, इसमें सभी पंक्तियों के गोले एक के ऊपर एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के समान तथा दूसरी पंक्ति के गोले चौथी पंक्ति के समान होते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसमें अंतर हो गया दूसरा। फिर अपन बात करते हैं इनमें तीसरे अंतर की, कि तीसरा क्या अंतर है, देखते हैं। थर्ड अंतर है, इसमें गोलों का पैटर्न ए प्रकार का होता है, क्योंकि सारे गोले समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसमें गोलों का पैटर्न ए बी प्रकार का होता है। इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होती है बच्चों, 4 होती है, जबकि इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। इसमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से कम संकुलन होता है, यानी कण जो होते हैं थोड़े दूर होते हैं, इतने पास नहीं होते, क्लोज पैकिंग कम होती है। किसकी तुलना में, अपेक्षाकृत प्रबल संकुलन पाया जाता है, जबकि इसमें प्रबल संकुलन पाया जाता है। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इस वर्कशीट के उत्तर थे, जो आपको आसानी होगी इसको करने में। होमवर्क के बच्चों आंसर हैं। तो अगर आपको ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वर्कशीट आएंगी विभाग द्वारा भेजी गई बच्चों, उन सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।